हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मेरा नाम हाफिज रियान तैयार है और मेरे आंसर इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट। सो वीवर, जैसे कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं और एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। और आज भी हम एक नए इंटरव्यू के साथ आए हैं और एक नए बहुत ही मौजूद गेस्ट के साथ आए हैं, जिनके साथ आज हम इंटरव्यू करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी कीमती वक्त में से टाइम दिया। जी सबसे पहले आप अपने मुख्तसर सा तारुफ हमारे व्यूवर्स को करा दें, ताकि आपको जो नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है और मैं इस टाइम दुबई में हूँ। एक कंपनी में जॉब करता हूँ। तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान किस शहर से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान खानेवाल पंजाब। ओके सर। आपने दुबई जाने का फैसला क्यों किया? मुझे कुछ हालात की वजह से और कुछ मुझे भी बाहर जाने का शौक था, इसलिए। अच्छा। आप कितने अरसे से दुबई में मुलाजमत कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 18-19 साल हो गए हैं। अच्छा। जी, आप इस वक्त किस शोबे में काम कर रहे हैं? मैं एज ड्राइवर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। किस तरह की कंपनी है? इसका शोबा क्या है कंपनी का? ये लॉजिस्टिक कंपनी है। गाड़ियों का काम होता है यहाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं न्यू कार। ओके। आपकी रोजाना की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? मेरे रोजाना की जिम्मेदारियां जो गाड़ियां आई हैं उन्हें रिसीव करना, और जो जाने वाली है उन्हें निकाल के बाहर रखना है डोर के ऊपर। जिनकी होती हैं कस्टमर की वो ले जाते हैं आके। ओके। दुबई में नौकरी हासिल करने का सफर कैसा रहा? मुझे तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से आया था। और जिस दिन आया था उससे अगले दिन मैं जॉब पे खड़ा था। इसलिए स्ट्रगल नहीं करना, स्ट्रगल ये करना पड़ा कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा बनाना मुश्किल था मेरे लिए। तो अच्छा। वो पीरियड थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद फिर मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, फिर जॉब मिल गई ड्राइविंग की। अभी वही कंटिन्यू है तकरीबन 13-14 साल से। शुरू में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुरू में मुझे तो इतना खास नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जॉब ही ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो मेरे लिए तो कंफर्टेबल था, क्यों मैं किसी के रेफरेंस आया था। तो इसलिए मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जॉब के लिए। बाकी नॉर्मल चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता। तो जिसकी वजह से इतना सरवाइव कर गया यहाँ 18-19 साल। क्या दुबई में नौकरी हासिल करना आसान था? जो आते हैं अपने वीजे पे, जिसे हम बोलते हैं आजाद वीजा, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा। इंटरव्यूज देने पड़ते हैं और डोर टू डोर कंपनी में जाना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए ये था कि मैं किसी के रेफरेंस से आया था, इसलिए मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ओके। कंपनी आपकी का जिंदगी। वीजा था इसलिए भी। अच्छा। जी दीदी, आप कंटिन्यू बोलें। जी जी, बोले आप। क्या दुबई, सॉरी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं अपनी फैमिली को जितना करना चाहता था उससे ज्यादा किया। सब बहन भाइयों की शादी वगैरह की, अपनी की। तो इस तरह यही मेरी अचीवमेंट है ओके। कि मैं यहाँ दुबई रह और के फैमिली को अच्छा से सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह।
दुबई और पाकिस्तान के काम के माहौल में क्या फर्क महसूस करते हैं? दुबई और पाकिस्तान का जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन पाकिस्तान में भी लोग काम तो कर रहे हैं ना। जी जी। तो वहाँ का सैलरी सैलरी का होता है ज्यादा। जितना आप वहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती। और जितना आप यहाँ पे कर रहे हैं ठीक है माशाल्लाह उसके हिसाब से सही है। मिल ओके। जाती है सैलरी जिससे आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी जरूरत हो तो हम किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, खुद ही मैनेज कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ जाती है। जी जी। ये दुबई फर्क की। डिफरेंट है पाकिस्तान और अच्छा। दुबई की सैलरी में। ओके। दुबई की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है? दुबई की ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि यहाँ पे एक रूल रेगुलेशन है। लेबर का भी है, कंपनीज का भी है। जिसका राइट है उसको यहाँ पे मिलता है। और दूसरा ये है कि इन्होंने अभी बना दिया है कि सैलरी जो है 1 तारीख को सबको मिल जानी चाहिए। जो ये सबसे बड़ा ये दुबई का इन्होंने सिस्टम बनाया है कि कोई भी परेशान नहीं होगा। नहीं तो पहले क्या था कि कई कंपनियां 2-2 मंथ से सैलरी नहीं देती थी। अभी तो माशाल्लाह हर बंदे को सैलरी मिल रही है, 1 तारीख को आ जाती है। और ओके। वैसे भी हर लिहाज से दुबई सही है। वहां रहते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपनी फैमिली से दूर हो, बच्चों से दूर हो। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, माँ बाप से दूर हो। आदमी कमाई तो कर लेता है लेकिन इन सब से महरूम हो जाता है। इन सब से बातचीत भी हो जाती है लेकिन जो साथ में बैठकर बात है वो नहीं होती है। बस कहीं आना अ, जाना नहीं है, खुशी गमी नहीं है। कहीं शादी है, कोई डेथ हो जाती किसी की, वहां पे आप लोग आ जा नहीं सकते। इमरजेंसी अगर निकले भी, कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो फिर निकलना पड़ता है यहाँ से। ओके। तो खानदान से दूर रहना कितना मुश्किल होता है? खानदान से दूर रहना मैंने अभी जिक्र किया था कि खानदानों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। अपने बीवी बच्चों से, अपनी फैमिली से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्त है, बाप, रिश्तेदारों से। बस फिर फोन पे ही मुलाकात होती है, बातचीत, बस। ओके। एक साल के फारिग बाद वक्त। अगर 1 साल के बाद छुट्टी मिलेगी तो तभी जाएंगे, या फिर किसी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा बस, पाकिस्तान। तो फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? फारिग वक्त में हम लोग दोस्त मिल जाते हैं, कुछ खाना बना लिया या बाहर से खा लिया या आउटिंग पे निकल गए बाहर। मोस्टली यही है मेरा तो। बाकी का अच्छा। मालूम नहीं है। जी जी। आपके नजदीक कामयाबी की तारीफ क्या है? कामयाबी की तारीफ ये है कि आप अपना 100% देते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। और आप अपने पीछे जो घर वाले हैं उनको अच्छे से सरवाइव कर सके, उनका अच्छा देखभाल कर सके। यही कामयाबी है यहाँ पे। पाकिस्तान में रह के आप इतना सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के जो हालात है, जो महंगाई है पाकिस्तान में, इतना आप जी। अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पे। यहाँ पे रह के आप सब कुछ कर सकते हैं। यही ओके। कामयाबी है बस यहाँ पे तो।
आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? यादगार लम्हा बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे यादगार लम्हा ये है कि हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, सब दोस्त मिलते हैं, तो गैदरिंग हो जाती है अच्छी सी, वही यादगार लम्हा बन जाता है हमारे लिए। क्या तो क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपने हिम्मत हारने का सोचा? नहीं, ऐसा वक्त तो नहीं आया, लेकिन मुश्किलात आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। आदमी एक दफा सोचता है ऐसे कि यार अब क्या करें, आदमी गिरने का भी सोचता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त आके गुजर गया, लेकिन पता नहीं चला, संभल गया हम टाइम से। ओके। नौजवानों के लिए आपका सबसे अहम मशवरा क्या है? मेरा नौजवानों के लिए यही मशवरा है कि पाकिस्तान में रहकर अच्छा से पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, क्योंकि यहाँ पे वही लोग अच्छी जॉबों में लगे हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं। मेरा तो यही उनको मशवरा है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, और साथ में एक हुनर, कोई भी एक हुनर है अपने हाथ में रखें और सीखें उसको। अगर मुश्किल वक्त आ भी जाए लाइफ में, तो आप वो अपनी स्किल यूज कर सकते हैं। यही मशवरा है मेरा उनको। क्या आप अपनी मौजूदा मुलाजमत से मुतमईन हैं? जी, मैं मुतमईन हूँ अपनी मौजूदा मुलाजमत से, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तकबिल के लिए आपके क्या मुस्तकबिल के लिए आपका क्या हदफ है? मेरा यही हदफ है कि अगर ये है कि मैं कुछ और ऐसा यहाँ पर काम करके पाकिस्तान में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। यही मेरा हदफ है। क्या आप मुस्तकिल दुबई में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान वापस आना पसंद करते हैं करेंगे? नहीं नहीं, मुस्तकिल तो नहीं रहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान में आना पसंद करता हूँ वापस। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शख्सियत का शख्सियत या रोल मॉडल कौन है? मेरे मेरे वही हैं जो सबके हैं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। आपके ख्याल में कामयाबी में ज्यादा किरदार मेहनत का है या किस्मत का? मेहनत भी होती है साथ में, ये नहीं कि आप किस्मत को लेके बैठ जाएं। किस्मत के पीछे भी अगर मेहनत होगी तो किस्मत आपकी आगे चलेगी, क्यों? ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत कैसे आपका साथ देगी? पार्क अच्छा। बैठने से या घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगी। आप ज़हनी दबाव को कैसे संभालते हैं? रिलैक्स फील करके टाल देते हैं, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो। क्या सोशल मीडिया आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है? अहम तो नहीं है, लेकिन जिंदगी का अभी हिस्सा बन चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोग घर में बातचीत कर सकते हैं दुबई में बैठ के। जी। आज के नौजवानों में आप कौन सी अच्छी और बुरी बात देखते हैं? अच्छी बात तो ये देखते हैं कि आजकल के नौजवान जो हैं, चलो हमारे पाकिस्तान में भी पढ़ाई लिखाई में आगे आगे जा रहे हैं। जी जी। तो बुरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में इतना आदमी लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे।
एक फैमिली है जिसके एक शख्स है, उसके आगे चार पांच बच्चे हैं, और महंगाई इतनी है कि उनको वो अच्छे से नहीं देख पा रहे, और उनकी पढ़ाई का भी खर्च होता है। यही एक चीज थोड़ी सी फील होती है कि ये नहीं होना चाहिए। इतनी सैलरी होनी चाहिए पाकिस्तान में, या महंगाई कम होनी चाहिए कि हर बंदा अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से देखे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। इतना तो होना चाहिए। नई नई महारतें सीखने और सही सीखने को आप कितना जरूरी समझते हैं? हाँ, सीखना मैंने पहले भी बताया था कि कोई ना कोई एक हुनर अपने हाथ में होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कुछ मुश्किल वक्त आ भी जाता है, कोई जॉब नहीं मिलती है पढ़ने के बावजूद भी, तो आप वो अपनी स्किल यूज कर सकते हैं जो आपने हुनर सीखा होता है। अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर आपने क्या 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 किया था? मैंने अपने बाबा को वो पैसे सारे भेज दिए थे। पहली सैलरी जो मिली थी, अपना खर्चा रख के बाकी सारे अपने बाबा को दे दिए थे कि आप जो चाहें ये करें। जी जी। एक कामयाब इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होनी चाहिए कि वो अपने फैमिली को अच्छी तरीके से अगर देख रहा है यहाँ पे दुबई में रह के, तो उसकी सबसे बड़ी यही होती है कामयाबी। वरना मैंने यहाँ पे भी देखे हैं, लोग आते हैं अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे खाया पिया जैसे कि यहाँ पे रहने का कुछ फायदा नहीं हुआ ना। कामयाबी तो इसी में है कि आप एक आदमी मुश्किल वक्त में है तो पीछे चार पांच तो अच्छे से रहते हैं पाकिस्तान में। क्या कभी किसी की मदद करके आपको बहुत खुशी मिली? बहुत दफा, बहुत दफा की है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा लगता है, चलो हमारी वजह से किसी की मुश्किल परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह ताला भी इसमें राजी होता है। आपके नजदीक ईमानदारी की अहमियत क्या है? जैसे आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कंपनी भी आपको अच्छा अच्छे पैकेजेस देंगी, आपकी सैलरी इंक्रीज करेंगे। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते तो हर कोई जानता है कौन कंपनी में कैसा है, क्या कर रहा है, हर आदमी को एक दूसरे का मालूम होता है। तो बेहतर ये है कि ईमानदारी से काम करो और बाकी सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दो। आपकी पसंदीदा किताब, शख्सियत या कौल कौन सा है? सबसे पसंदीदा किताब तो कुरान मजीद, जो हम हर रोज सुबह पढ़ते भी हैं, और माशाल्लाह। सीखना भी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बाकी कोई नहीं इतना मुझे अल्लामा इकबाल है शख्सियत कौल के हवाले से। क्या आप नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजमत करने का मशवरा देंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा सेटअप बन जाता है तो पाकिस्तान में ही रहकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, क्योंकि बैरून मुल्क आना हर आदमी के बस का काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ही रहकर अच्छा पढ़ें लिखें, उसके बाद कोई अच्छा काम सीखें, फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। मैं नहीं चाहता कि हर आदमी बैरून मुल्क आए। हमारे नाजरीन के लिए आपका खुसूसी पैगाम क्या है? मेरा यही पैगाम है, अगर आप दुबई में हैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह देखें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और जो आपके इर्द गिर्द हैं आदमी, कोई आदमी
सारी बात है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। उसमें कोई गरीब भी होते हैं, गरीबों की हेल्प करें और उन्हें हौसला दें अगर आपके साथ है कोई तो। और आपके मोहल्ले में और आपके सिटी में कोई ऐसा है तो आप उनको भी सपोर्ट करें साथ साथ। अच्छा, तो बस मेरे आपसे यही चंद सवाल थे। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी, आप पहले तो आप बताएं आजकल क्या कर रहे हैं आप। जी, मैं एक एआई स्कूल है इधर इस्लामाबाद में। मैं फिलहाल उसमें पढ़ रहा हूँ इधर। एआई कोर्स कर रहा हूँ। ये तकरीबन मुकम्मल कोर्स 4.5 साल का है। और मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है, इसमें स्किल सीख रहा हूँ। कौन सी स्किल सीख रहे हैं? जी, एआई स्किल्स जिसमें कोडिंग वगैरह आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है। बाकी तमाम मतलब हम्म। ऑनलाइन वर्क है। सही, तो आप फ्यूचर में अपना क्या करना चाहेंगे? जी, मैं इसी एआई यही के जो करना कोर्स। है जो पढ़ रहे हैं या जी कुछ जी। और प्लान है? जी, यही करना चाहूंगा और साथ हो सका तो इंशाल्लाह कोई बिजनेस में, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहूंगा। कौन सा बिजनेस आपके माइंड में है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जी, ये जो गाड़ियों के शोरूम और बाइक्स के शोरूम, इनमें मुझे लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। चले माशाल्लाह। तो आपका प्लान आगे का क्या प्लान है, कहाँ तक पढ़ना है आपने? जी, मैं कि यही करना है बस? ये कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाए तो। अभी तो वैसे मेरा दिल है अभी साथ साथ अभी पेपरों की तैयारी करूँ तो प्राइवेट पेपर दे लूँ 9-10 के। तो हो सकता है ऐसा वो भी हम्म। एक तो है। और वैसे मैंने एफ्स भी मुकम्मल किया हुआ था तो उसका भी अभी माशाल्लाह। कुछ टाइम के बाद उसका भी मैंने इम्तिहान देना है तो। क्योंकि एफ्स मैंने मुकम्मल किया था फिर मैं इधर आ गया था चकवाल से। तो अभी इंशाल्लाह उधर कारी साहब के साथ कांटेक्ट में हूँ तो अभी उधर टेस्ट देने जाएंगे तो मैं इधर से जाऊंगा टेस्ट देने के लिए। तो वो है फिलहाल इस साल में। और बाकी इंशाल्लाह इसी को साथ लेके इंशाल्लाह चलूंगा एआई के। चले माशाल्लाह। और आपकी 9th 10th की क्या पोजीशन है, कैसी पढ़ाई जा रही है आपकी? जी, बहुत अच्छी जा रही है। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं पढ़ नहीं रहा। वैसे सोचा है अभी वैसे इस निर्नो कुरान पाक की जो टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कारी साहब आते हैं शाम को सुनते हैं। तो सही। उस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ ताकि बाकी में नंबर कम भी आ जाए तो ये कुरान पाक का जो टेस्ट है इसमें नंबर अच्छे आने चाहिए ताकि जो सुनने वाला हो वो भी महसूस करे भी ठीक इसने याद करके आया हुआ है। तो ये इन चले दिनों ज्यादा माशाल्लाह फोकस उस पे माशाल्लाह। है। जी और आपकी फैमिली के साथ कैसा रवैया है आपका? जी, बहुत अच्छा और रवैया फैमिली है। का आपके साथ कैसा है? जी, फैमिली का भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया है और मेरा भी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रवैया है। अगर आपको कुछ हुनर सीखना पड़े इसके अलावा तो क्या सीखेंगे? जी, अगर मुझे कोई और हुनर सीखना पड़े तो मैं बस ये और बिजनेस में क्योंकि हमारी अपनी गारमेंट्स की शॉप थी तो उधर बैठता था वो उसके बारे में थोड़ा आइडिया है। भाई मार्केट वगैरह कोई शॉप वगैरह गारमेंट्स वगैरह की या बाकी इस तरह जो गर्ल्स आइटम होते हैं दूसरे वो लेसेस वगैरह। तो वो एक शॉप है चाचू की है तो ये है भाई उस पे मैं कई बार काम किया है उसके बारे में। तो वैसे ये शॉप वगैरह थी हमारी अपनी। तो अभी हम इधर आए हैं तो अभी नहीं है। उधर थी जब मौजूद था चकवाल में तो उसमें पढ़ करता था। और अगर इसके अलावा करने का मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन कुरान टीचर बनूंगा। अरे माशाल्लाह। और आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन हुजूर सी पाक है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा आपके टीचर्स वगैरह कैसे आपके साथ है, उनका रवैया? जी, बहुत अच्छा रवैया है टीचर का। सही। और इसके अलावा आप कुछ सोचते हैं बाहर, फ्यूचर में बाहर आने के लिए? नहीं, बाहर मेरे दुबई। वालिद साहब।
मेरे वालिद साहब खुद भी दुबई हैं, तो वो बोलते हैं भाई मैं, वो बोलते हैं शुरू से ही भाई मेरी कोशिश यही रहेगी भाई, हम तीन भाई हैं तो अब तीनों भाइयों में से भी कोई भी बाहर ना जाए। भाई बोलते हैं मैंने इस परदेश निकाला है, गुजारा है, परदेश में जिंदगी गुजारी है, तो देखते हैं, बोलते हैं भाई इस घर वालों से दूर, सारे फैमिली से दूर, माँ बाप से दूर रहना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं मैंने तो निकाल लिया, मगर आप में से नहीं निकालने दूंगा किसी को, हमें मना करते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो आप फैमिली को क्या सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में? जी इंशाल्लाह फैमिली को फुल तरह सपोर्ट करूंगा, जिस तरह करने का हक होता है। सही चले। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे। हम हमारी यही दुआ है आपसे, आमीन आपके आमीन। लिए। जी। और कुछ हमारे लायक? नहीं, बहुत शुक्रिया। चले, ठीक है जनाब। ठीक, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सो वीवर, ये था आज का हमारा इंटरव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किस नए इंटरव्यू के साथ, किस नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।